चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड और काम की 25 बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कर्नाटक में महाराष्ट्र के ट्रकों पर पथराव किया गया। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद हिंसक हो चुका है। कर्नाटक के बेलगाम में कन्नड़ समूह के कर्नाटक रक्षणा वेदिक के मेंबर्स ने महाराष्ट्र के ट्रकों पर पथराव कर दिया। पुलिस ने पथराव कर रहे लोगों को हिरासत में लिया है। उधर घटना के विरोध में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे गुट के शिव सैनिकों ने पुणे में कर्नाटक की बसों पर जय महाराष्ट्र लिख दिया। दिल्ली शराब घोटाला केस में केसीआर की बेटी से 11 दिसंबर को होगी पूछताछ। सीबीआई ने नया समन भेजा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी को नया समन जारी किया है। पहले एजेंसी ने कविता से 6 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा था, जिसके बाद उन्होंने व्यस्तता का हवाला देकर सीबीआई से पूछताछ किसी और दिन करने की अपील की थी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के एक ऑडियो से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के दावे पर सवाल खड़े हो गए। मान ने बताया था कि मूसेवाला मर्डर में वांटेड गोल्डी बराड़ को अमेरिका के कैलिफोर्निया में वहां की एजेंसियों ने डिटेन कर लिया है, लेकिन अब गोल्डी बराड़ ने कहा कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हैदराबाद में भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम लॉन्च किया गया। हैदराबाद में भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम लॉन्च किया गया है और यह गोल्ड सिक्का एटीएम सोने के सिक्के निकालता है। लोग इसमें अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड डालकर सोने के सिक्के खरीद सकते हैं। एटीएम की क्षमता 5 किलो सोना रखने की है और इसमें से 0.5 से लेकर 100 ग्राम तक गोल्ड कॉइन निकलेंगे। टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले को कोर्ट ने 8 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस उनकी 3 दिन की कस्टडी मांग रही थी। गोखले को रात जयपुर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने भाजपा से कहा कि साकेत गोखले को गुजरात पुलिस ने इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि उन्होंने मोरबी पुल हादसे पर ट्वीट किया था। शीतकालीन सत्र से पहले ऑल पार्टी मीटिंग की गई। संसद के 7 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र के पहले ऑल पार्टी मीटिंग की गई। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, डीएम के सांसद टीआर बालू, शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के साथ कई दूसरे बड़े नेता शामिल हुए। 56 कश्मीरी पंडित आतंकियों के निशाने पर सरकारी विभागों में काम करने वाले पंडितों की सूची आतंकियों के हाथ लगी। कश्मीर घाटी में सरकारी विभागों में काम करने वाले 56 कश्मीरी पंडितों की सूची लीक हो गई और आतंकियों के हाथ लग गई है। इस सूची को आतंकी संगठन से जुड़े ब्लॉग पर शेयर किया जा रहा और कश्मीरी पंडितों को धमकाया जा रहा। यूनाइटेड नेशन में भारत ने कहा कि आतंकवाद ग्लोबल चैलेंज है, इससे लड़ने के लिए दुनिया को एकजुट होना होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में भारत ने आतंकवाद को एक बार फिर से दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि आतंकवाद को जीरो टॉलरेंस अप्रोच से खत्म किया जा सकता है। इराक के मुद्दे पर चर्चा करते हुए कहा कि इराक में सरकार और लोग इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट आतंकी समूह से लड़ रहे। कर्नाटक महाराष्ट्र बॉर्डर विवाद में मोड़ आया। सीएम बोम्मई ने कहा कार्रवाई करेंगे। महाराष्ट्र के मंत्रियों ने दौरा टाला। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद में नया मोड़ आ चुका है। महाराष्ट्र के 2 मंत्रियों चंद्रकांत पाटिल और शंभूराज देसाई कर्नाटक के बेलगाम दौरा करने का ऐलान कर चुके थे। इस पर कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से कहा कि इससे कानून व्यवस्था को खतरा है। मंत्रियों को यहां आने से रोके। चेतावनी दी कि अगर महाराष्ट्र के मंत्री बेलगाम आते हैं तो कार्रवाई करेंगे। विदेशी हाथों में चला जाएगा आईडीबीआई बैंक। सरकार 51% हिस्सेदारी बेचने को दे सकती है मंजूरी। आईडीबीआई बैंक को जल्द ही विदेशी हाथों में सौंपा जा सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार कुछ नियमों में ढील देने की भी तैयारी में है, जिसके बाद बैंक पर विदेशी कंपनियों का मालिकाना हक हो पाएगा। दरअसल केंद्र सरकार विदेशी फंडों और इन्वेस्टमेंट कंपनियों के कंसोर्टियम को आईडीबीआई बैंक में 51% से ज्यादा हिस्सेदारी अपने पास रखने की अनुमति देगी। किसानों का बड़ा ऐलान। केंद्र सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पर करेंगे प्रदर्शन। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि किसानों के साथ केंद्र सरकार लापरवाही बरत रही है। आए दिन इनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते किसानों को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं से परिचित नहीं हो पा रहे और इसलिए शुक्रवार को किसान बड़े ही व्यापक तौर से जंतर मंतर पर धरना देंगे। एम्स के बाद अब हैकरों ने आईसीएमआर को बनाया निशाना। एक दिन में 6000 बार किया अटैक। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित एम्स का सर्वर हैक हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी इसे दुरुस्त नहीं किया जा पाया। इस बीच हैकरों ने एक और संस्थान को निशाना बनाने की कोशिश की है। इस बार इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की वेबसाइट पर साइबर अटैक हुआ। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि 30 नवंबर को साइबर हैकर्स ने 24 घंटे की अवधि में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की वेबसाइट पर 6000 से अधिक बार हमला करने की कोशिश की। सबरीमाला मंदिर में वीआईपी दर्शन पर लगी रोक। केरल हाईकोर्ट ने कहा किसी को ना दी जाए हेलीकॉप्टर सर्विस। केरल हाईकोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में वीआईपी दर्शन पर रोक लगाने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने कहा कि मंदिर जाने आने वाले व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को हेलीकॉप्टर सर्विस नहीं दी जानी चाहिए। एचसी ने अपने फैसले में यह भी साफ कर दिया कि मंदिर में किसी के साथ भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं किया जाना चाहिए।
बिजनेसमैन को हनी ट्रैप करने वाली दिल्ली की यूट्यूबर हुई गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने एक यूट्यूबर को गिरफ्तार किया जिसने एक बिजनेसमैन को हनी ट्रैप करके उससे 80 लाख रुपए लूटे थे। नमरा कादिर नाम के इस यूट्यूबर ने प्राइवेट कंपनी के मालिक को रेप के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी थी। कादिर को दिल्ली से गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। कादिर का पति और मामले में सह आरोपी मनीष उर्फ विराट बेनीवाल फिलहाल फरार है।